शांति। ओम शांति। आज बाबा रत्नागर बनकर आए हैं और रत्नागर बन अपने रत्नों को देख रहे हैं। मेरे ये बच्चे रत्न हैं। कितने प्रकार के रत्न होते हैं, रत्नागर को पता होता है। कितने प्रकार के रत्न हैं। कभी बाबा बागवान बनकर आते हैं, फूलों को देखते हैं। आज बाबा रत्नागर बनकर आए हैं, अपने रत्नों को देखते हैं। तो क्या देखा होगा अपने रत्नों में? अष्टरत्न में आने वाले कौन हैं? अष्टरत्न में आने के लिए क्या पुरुषार्थ है और अष्टरत्नों की विशेषता क्या है? आज बाबा ने वो सब बताया है। बहुत सुंदर ढंग से बाबा ने रत्नों की व्याख्या की है। साकार में ब्रह्मा बाबा तो हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे ही, पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रत्न हैं। और उन रत्नों की भेंट किससे करते हैं? परियों से करते हैं। इंद्र सभा में दिखाते वो परियां, जिनके ये नाम थे, रत्नों पर नाम थे। तो इस इंद्र सभा में कौन बैठ सकते हैं? जो रत्न है। कोई असुर आके बैठे तो क्या होगा? आज बाबा ने ये सब बातें बताई है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। और दूसरा बाबा कहे, सबसे बड़ा बचरेवाल कौन? एक है शिव बाबा, सब उनके बच्चे हैं। और दूसरा है ब्रह्मा बाबा, उनके भी सब बच्चे हैं। तो जितने शिव बाबा के बच्चे उतने ब्रह्मा बाबा के बच्चे। एक बार बाबा ने कहा था, ब्रह्मा बाबा के बच्चे और शिव बाबा के बच्चों में अगर गिनती करें तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा एक कम, क्योंकि ब्रह्मा खुद ही बाप बना तो अपने बच्चों का बाप, पर शिव बाबा का बच्चा तो ब्रह्मा बाबा भी है, इसलिए एक कम। बाकी कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं हो सकता जिसके इतने बच्चे हो। लेकिन और दूसरा अंतर क्या है कि शिव बाबा के तो अनादि बच्चे हैं और ब्रह्मा बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। ये अंतर हो जाता है। शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके तो अनादि बच्चे हैं। सतयुग में इस प्रकार से बच्चे नहीं कहेंगे, एडॉप्टेड कोई नहीं होता है। हर एक को अपने दो बच्चे होते हैं। यहाँ हम आत्मिक दृष्टि रखते हैं, आत्मा आत्मा, भाई भाई, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो साकारी नाता है भाई बहन का। सतयुग में इस प्रकार का नाता भी नहीं होगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को ये आत्मा है, ये आत्मा है, ऐसे देखेंगे क्या? और ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। ब्रह्मा के बच्चे, ये भी वहाँ पता नहीं होगा। इसलिए वहाँ तो नॉर्मल लाइफ है और नेचुरली सोल कॉन्शियस है, आत्मा अभिमानी है। यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आज बाबा ने वंडरफुल कॉन्ट्रास्ट भी बताया है, भेंट भी की है, फिर फूलों के साथ भी भेंट की है। तो आज की मुरली ही अलग ढंग से है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 14/8/2024 है। मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो,
इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का, तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न है, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं? कई प्रश्न करते हैं ना, अष्टरत्नों में आने के लिए क्या करना है? तो आज बाबा ने बताया है, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, महत्व क्या है अष्टरत्नों का? उत्तर है, अभी नोट करो, अष्टरत्नों में आना है तो क्या करना होगा? जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, उनकी दृष्टि पूरी सिविल है, सिविलाइज्ड है पूरे, कभी भी क्रिमिनल ख्यालात उनकी दृष्टि में नहीं होते। जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आय हो, अष्टरत्नों में आने के लिए पूरी सिविल आय हो, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। जरा भी दृष्टि विचलित न हो, जरा भी मनसा नीचे ऊपर न हो, बिल्कुल एकदम स्वच्छ साफ दृष्टि भी और मनसा भी, तब अष्टरत्नों में आ सकते हैं, अर्थात वही कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है, क्या होती है अष्टरत्नों की वैल्यू? जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्नों की अंगूठी पहनाते हैं। तो जो अष्टरत्नों में आने वाले होंगे, उनके ऊपर कोई ग्रहचारी भी नहीं बैठेगी, वो उनके ऊपर तो बृहस्पति की दशा होगी, कदम कदम में पद्मों की कमाई होगी। तो बाबा कहते हैं उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्नों की अंगूठी पहनाते हैं, समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। और क्या विशेषता होगी अष्टरत्नों में आने वालों की? अष्टरत्न बनने वाले दूरांदेशी बुद्धि होने के कारण बहुत दूर तक उनकी दृष्टि जाती है, बुद्धि जाती है, बेहद में है वो। भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए अभ्यास भी नहीं करना होता, निरंतर स्वाभाविक भाई भाई की दृष्टि रहती है। मेहनत करे, प्रैक्टिस करे, वो नहीं। तो भाई भाई की स्मृति निरंतर उनकी रहती है। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, किनको कहेंगे रूहानी बच्चे? उन्हों का नाम क्या है? रूहानी बच्चे शिव बाबा के भी तो है और ब्रह्मा बाबा के भी है। भले कहेंगे जिस्मानी है, लेकिन बाबा भी तो आत्मा रूप में ही देखते हैं। उनका नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ तो ढेर है, इससे सिद्ध होता है ये एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर एडॉप्टेड है। इतने सारे बच्चे, चाहे कहो जिस्मानी कहो या रूहानी कहो, एक बाप के इतने बच्चे, ये एडॉप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन है, हाँ बहुत बच्चे हैं। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और दूसरे होते हैं परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे। तो ज़रूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है। शिव बाबा के भी बहुत बच्चे, ब्रह्मा बाबा के बहुत बच्चे, तो दोनों के बच्चों का कनेक्शन क्या है? बाबा कहते हैं कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे।
ब्रह्मा के जिस्मानी बच्चे, लेकिन फिर भी रूहानी कहेंगे। और इनके हैं जिस्मानी बच्चे, अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं तो जैसे भाई भाई हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा के साकार बच्चे हैं तो कहेंगे बहन भाई हो जाते। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज़ होता है ना, लोगों को अंदर में डर लगता है, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे भाई बहन बना देंगे। अरे एक ब्रह्मा के बच्चे हम बन जाते हैं तो भाई बहन हुआ ही ना। तो बाबा कहते हैं भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी नहीं होता है। तुम्हारे लिए भी आवाज़ होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाती है, जिससे शुद्ध नाता रहे। क्यों हम कहते हैं भाई बहन? क्योंकि हम शुद्ध नाता बनाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि न जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। अभी हम क्रिमिनल दृष्टि को जीत लेते हैं, पवित्र शुद्ध दृष्टि बन जाती है, तो आधा कल्प कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगी। ऐसे नहीं कि वहाँ भी भाई बहन समझते हैं, वहाँ तो नेचुरल है, होंगे ना, नेचुरल है, बाकी संबंध वहाँ सब है नेचुरल। ऐसे नहीं कि वहाँ भाई बहन समझते हैं, यहाँ भाई बहन समझना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है भाई बहन की दृष्टि बनाने की। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि तो ऐसे नहीं कि वहाँ भाई बहन समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब ये थोड़ी कहेंगे, प्रजा कहेगी ये मेरा भाई है या मेरी बहन है, महाराजा है तो महाराजा ही देखेंगे, महारानी है तो महारानी देखेंगे, ये भाई है ये बहन है, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, वो नाता ही दूसरा होगा। लेकिन फिर भी पवित्र दृष्टि है, वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी ये धर्म नहीं है, ये तो कुल की स्थापना हो रही है, ब्राह्मण कुल है। बाबा कहते धर्म नहीं, तुम ब्राह्मण कुल के हो। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ज़रूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, ये नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं, यूँ तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं। हाँ, जब पहले यहाँ गणना शुरू हुई और ये वोट के लिए कार्ड बनाना था, तो यहाँ पर शुरू में जब यहाँ थे ना राशन कार्ड में सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार, तो वोटिंग कार्ड में भी ब्रह्मा कुमार डाल दिया। तो अखबार में क्या हो आया कि एक वहाँ परिवार है, उसके इतने सारे 250 बच्चे हैं, तो ये सब ब्रह्मा कुमार कहलाए। फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं डाल सकते, आपको अपना लौकिक सरनेम डालना पड़ेगा, लौकिक, ब्रह्मा बीके नहीं डाल सकते। बीके डालेंगे तो सब जैसे एक ही हो गए, एक ही बाप हो गया, परंतु यहाँ तो लौकिक चाहिए, इसलिए फिर लौकिक नाम डालना पड़ा। परंतु शुरू में जब ऐसे हुआ था तो बहुत बात हो गई थी। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो बाबा कहते हैं उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। हाँ, तुम कह सकते हो हम बीके हैं, यूँ तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं, उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे के नाते हम एडॉप्टेड नहीं हैं, हम तो अनादि बच्चे हैं शिव बाबा के। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है, वो परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है, किसको कहेंगे सुप्रीम?
संपूर्ण पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे कि सब में प्यूरिटी है, सब आत्माओं में प्यूरिटी है, संपूर्ण है, सब नहीं। प्यूरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो। जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है, निवासी है हम। यहाँ तो कहते हैं ना मधुबन निवासी, तो वही निवासी बच्चे, निवासी। आज निवासियों का क्लास है, तो निवासी शब्द आता है जो यहाँ रहते हैं। सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग और कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दूरांदेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। क्या समझ सकेंगे? कलयुग और सतयुग को तो सब जान सकते हैं, जानते भी है। अब ये कलयुग है, सतयुग था, लेकिन जो दूरांदेशी बच्चे होंगे वो क्या जान सकते हैं? अगर दूरांदेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे कि कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। क्योंकि एक होता है ट्रांजिशनल चेंज, धीरे 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 सतयुग से त्रेता आया, त्रेता से द्वापर आया, फिर कलयुग आया, तो उसको कहेंगे धीरे धीरे। उसमें न तारीख बदलती है न दिन बदलता है। लेकिन रात के बाद जब सवेरा होता है तो तारीख भी बदल जाती है और दिन भी बदल जाता है। उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, पूरा परिवर्तन। तो उसके लिए फिर बीच में संगम चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। न हम सतयुग में हैं न कलयुग में हैं। संगम के बाद सतयुग आना है ज़रूर। संगम के बाद सतयुग आना है ज़रूर। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ सतयुग में पवित्रता बिगर कोई जा नहीं सकता। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। संपूर्ण बन गए फिर तो शरीर ही छूट जाएगा। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं हैं, कई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिपकर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते। ऐसे होता है भाई, अभी दृष्टि को दृष्टि हो गई, जाके शादी की अपने मनमत से या जो कुछ किया उनको हम कहते हैं अभी क्लास में नहीं आओ। तो इसलिए वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते। परंतु ये भी गायन है। क्या गायन है? कि जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिप कर आए बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। इंद्र को बांस आई कि कोई कलयुगी विकारी यहाँ बैठा है, तो पता चला कि एक छिप कर बैठा था, ये कौन लेकर आया उनको। तो एक परी का नाम लिया, ये लेकर के आई है इस विकारी को। तो इंद्र ने क्या किया, दोनों को श्राप दिया, जाओ जाके पत्थर बन जाओ। तो जाके पत्थर बन गया। बाबा उसका अर्थ बताते हैं। फिर उनका क्या हुआ, हाल हुआ, विकारी तो ज़रूर गिर पड़ेंगे, ये समझ की बात है। विकारी तो चढ़ न सके, कहते हैं वो जाकर के पत्थर बना। अब पत्थर बनने की बात नहीं है। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं। हाँ, वो तो वो दिखाते हैं। श्री राम गया, हाँ पत्थर को हाथ लगा, पाँव रखा तो वो फिर वापस नारी हो गई। वो उसको श्राप मिला था, पेड़ को हाथ लगाया वो फिर मनुष्य हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं।
यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है कि पत्थर बुद्धि ही रहेंगे, वो कभी पारस बुद्धि बन नहीं सकेंगे। ये सामने समझाया जाता है। अब वो आएंगे तो उनको कहेंगे ना भाई ये तो तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अभी पारस बुद्धि बनना है तो फिर बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है, नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म के परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम वैल्यू वाला, कोई की वैल्यू कम और कोई की बहुत। 9 रत्नों की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं 9 रत्नों की अंगूठी। नाम तो रत्न ही है, यहाँ बैठे हैं ना, सब प्रकार के रत्न बैठे हैं यहाँ। रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है, कितने प्रकार के रत्न होते हैं। वैसे ही फिर फूलों से भी भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है, फूलों में भी। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल हैं। ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर आती है, टीचर ले आती है ना जिज्ञासुओं को, तो ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर आती है, वो अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं, टीचर से भी आगे रहते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल न देकर उनको देंगे। अब टीचर फूलों को ले आई, बच्चों को ले आई, भाई बहनों को ले आई, तो बाबा की दृष्टि सब पर पड़ती है। परंतु बाबा किसको फूल देंगे? ऐसे नहीं टीचर को फूल देंगे क्योंकि टीचर इतने सारे फूलों को लाई है या रत्नों को लाई है। बाबा देखते थे तो जो सचमुच बिल्कुल धारणा युक्त था, बाबा उनको ही फूल देते थे। तो वो स्टूडेंट तो जैसे टीचर से भी आगे चला गया, तो बाबा उनको फूल देते थे। तो बाबा कहते हैं बाबा ब्राह्मणी को फूल न देकर उनको देंगे, स्टूडेंट को। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, स्टूडेंट में गुण अच्छे होंगे टीचर से भी। कोई भी विकार नहीं होता, कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। चलो काम का भूत नहीं है, पर क्रोध और लोभ का भूत तो होगा। तो बाप जानते हैं ये फेवरेट मनपसंद पंडा है, ये सेकंड नंबर का पंडा है। भले वो टीचर बन के आई और पार्टी लेकर आई, लेकिन टीचर में भी गुस्सा तो हो सकता है, स्टूडेंट में और ही नहीं होगा, टीचर में होगा। इसीलिए बाबा कहेंगे ये नंबर 1 मनपसंद फेवरेट पंडा है, ये सेकंड नंबर का पंडा है। कोई पंडा इतने फेवरेट नहीं होते हैं, उनकी धारणा को इतनी अच्छी नहीं होती है जितना जिज्ञासु की धारणा होती है। जिनको वो ले आते हैं वो फेवरेट हो जाते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। देखो कैसे माया आती है, वो लाने वाले सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं बहुतों को दुब्बन से निकालते हैं और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा को फिर क्या कहना पड़ता है, दूसरे को दुब्बन से निकाला और खुद फंस गया, तो बाबा कहेंगे माया बड़ी ज़बरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वो भी नहीं चल सकता है। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तब तक कुछ न कुछ खोट है, कमी है। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो,
ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है। अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो कई कहेंगे हमने तो राखी बांध लिया, अभी क्यों बार बार बांधे। लेकिन बाबा फिर याद दिलाते, क्योंकि पक्की राखी बांधी है फिर कच्ची भी हो जाती है, वो फिर दृष्टि ऊपर नीचे होती है। इसीलिए बाबा फिर कहेंगे हर साल बांधो, अपना जो पक्का वायदा है उसको और दृढ़ करो। तो बाबा कहते हैं परंतु हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है। बाबा को भी लिखते बाबा कशिश होती है, वो अवस्था अजन पक्की नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहते हैं। और बाबा कहते हैं हाँ पुरुषार्थ करते रहते हैं कहते हैं, और बाबा क्या कहते हैं, ये भी न हो। पुरुषार्थ क्यों करना पड़े, इतना नेचुरल हो जाए पवित्र दृष्टि जो पुरुषार्थ करना ही ना पड़े। पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये भी ना हो। एकदम सिविल आए जब बन जाए तब ही विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी न उठे। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। दादियों को तो देखा ना कैसे कर्मातीत अवस्था उनकी थी, कभी उनकी दृष्टि कभी चंचल हो सकती थी क्या, कभी नहीं। तो बाबा कहते कोई विकारी संकल्प ही न उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। मंजिल है, मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्नों की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सब को मिलाकर सारा जो भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना है सबको मिलाकर क्या कहेंगे, फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले केवल 8 ही निकलते हैं। इतना बड़ा सूर्यवंशी चंद्रवंशी पर उसमें केवल 8 ही फुल पास रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव बाबा डालते हैं। 9 रत्नों की अंगूठी में 8 रत्न गोल में और फिर बीच में हीरा, तो वो शिव बाबा हो गया। जिसने ऐसे रत्न बनाए, ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी वृक्षपति की ग्रहचारी अर्थात वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। ग्रहचारी तब कहेंगे जब राहु की दशा बैठती है, शनि की दशा बैठती है और दशाएं बहुत है। तो बाबा कहते हैं पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे। याद आ रहा है ना, सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे। फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम ही है वृक्षपति। बृहस्पति तो बृहस्पति कहो, वृक्षपति कहो, नाम ही है वृक्षपति। शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे ऊपर बरोबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है। अभी क्या कहेंगे, भारत पर कौन सी दशा बैठी है, राहु की दशा है ना, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी राहु की दशा बैठी है, जो हम कौड़ी मिसल बने हैं ये तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं है। गुरु आदि से पूछते हैं, जाकर उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हाँ इस इम्तिहान में हम पास होंगे। परीक्षा आई है तो स्टूडेंट गुरु से पूछता है कि मैं पास होऊंगा, या ज्योतिषी से पूछता है हम पास होंगे।
यहाँ भी बाबा से पूछते हैं, हम पास होंगे, हम अष्टरत्नों में आएंगे, हम 108 में आ सकेंगे? बाबा से पूछते हैं। कहता हूँ, अब बाबा क्या कहते हैं? कहता हूँ, अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे, एकदम पवित्र दृष्टि, कोई विकार नहीं, कोई भूत नहीं, एकदम सिविलाइज्ड, अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहें तो क्यों नहीं पास होंगे? क्यों नहीं अष्टरत्नों में आ सकते हैं? परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। इस समय तो ठीक है, चलो यहाँ आए हैं, ठीक है, इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो? इसलिए बाबा थोड़ी कहेंगे हाँ हाँ तुम रत्नों में आओगे, चलो अभी तो ठीक है। परंतु बाहर गया, माया का संग लगा, कुसंग लगा तो क्या पता, इसीलिए बदल सकता है। आगे चल तूफान बहुत आए तो? अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं? अब युद्ध के मैदान में जाता है कोई, अब वहाँ तो सामने दुश्मन है, तो कैसे गारंटी कर सकेंगे कि ये मर नहीं सकता है? मर सकता है, दुश्मन की गोली लग भी सकती है। तो बाबा कहते हैं तूफान में ला देती है, तो इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो? अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं? आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वो है नहीं, एकदम जो ध्यान में गई और कैसे पीयू इनके तन में आया, और कैसे ब्रह्मा बाबा को भी समझाते थे, मम्मा को भी समझाते थे, वो बाबा कहते वो आज है नहीं, ओम शांति हो गई। जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वो है नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया, गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई, बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे और वृक्षपति पढ़ाते थे, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होता है, ट्रेटर बन पड़ते हैं। एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं, दुनिया में भी होता है। अपने देश में वो उस मिलिट्री में था, फिर दुश्मन से लड़ाई की तो दुश्मन का जाकर बनता है, और फिर जिस देश का है उसकी सारी खुफिया जानकारी दे देता है, ट्रेटर बन जाता है। तो बाबा कहते हैं ट्रेटर बन पड़ते हैं, ऐसे सब जगह होते हैं। एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं, फिर वो लोग भी देखते हैं। अगर शरण लिया, समझो हवाई जहाज लेकर के दूसरे देश में चला गया और वहाँ जाके शरण ली, तो फिर वो लोग भी देखते हैं दूसरे देश वाले कि ये हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। हाँ, ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं, फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं कि अभी तो अभी हमारे देश में वो आ गया, हम इनको पनाह देंगे। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर देते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़ी शरण दे लेते, वो तो उनकी प्रॉपर्टी है, जिस देश से आया है उनकी चीज़ उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, देखो माया की शरण में थे, अभी तुम बाप की शरण में आए हो। कहते हो, बाबा को कहते हो हमारी लाज रखो। अब दूसरे देश में आ गया, उस देश में उसको कष्ट है या उसके ऊपर आक्रमण हो सकता है, तो भी शरण लेते हैं दूसरे देश में कि हम जिस देश के, हमको देश में मार डालेंगे, इसलिए हम आपके देश में शरण लेने आए हैं। तो बाबा कहते हैं हमारी लाज रखो, हमको बचाओ, हमारे देश में हमको मार डालेंगे। तो कहते हैं हमारी लाज रखो,
द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। तो कई ऐसी माताएं आ गई, शुरू में तो बहुत को पनाह दिया, फिर उनको पतित होने से बचाना है तो बाबा ने शरण दी। फिर बाबा ने धीरे धीरे कहा अभी नहीं, अभी घर में ही रहना है, पति को समझाना है, पति को ज्ञान की भूभू करना है, ऐसे नहीं यहाँ आके रह जाना है। तो द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नंगन नहीं होते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी, ये ग्रस्त व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भले स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। बीच में ज्ञान तलवार है, तो ज्ञान तलवार माना आत्मा आत्मा भाई भाई देखते हैं या भाई बहन देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि निर्विकारी रहते, साथ में रहते भी, इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वो है निर्विकारी दुनिया, वहाँ रावण नहीं, उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। एक राम, हाँ, 4 प्रकार के राम बताते हैं ना। एक राम जो त्रेता का वासी है, त्रेता का राजा। एक राम जो घट वासा, आत्मा को भी राम कह दिया। एक राम जो जगत पसारा, ब्रह्मा। और एक राम जो जग से न्यारा। तो 4 प्रकार के राम बताते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए कहते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वो है निर्विकारी दुनिया, वहाँ रावण नहीं, उसको कहा ही जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है, राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। जब कोई अर्थी ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम संग है, हाँ ऐसे कुछ कहते हैं ना। तो राम 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 सत्य है, सत्य बोलो गत है, और ले जाते तो राम राम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं राम नाम जपने का अर्थ ये बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकारी रहता है। श्री राम कहेंगे तो त्रेता का राम याद आता है, क्योंकि श्री राम का तो फिर श्री सीता भी आएगी याद। पर कहते हे राम तो निराकार राम याद आता है, उसकी कोई सीता नहीं है। तो राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकारी रहता है। राम राम कहते हैं, सीता को छोड़ देते हैं। वैसे श्री कृष्ण का भी नाम लेते हैं तो राधे को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप है ही एक, वो कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, वो अलग राजाई के थे, वो अलग राजाई की थी, दोनों अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती है। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसीलिए आज बाबा कहते हैं, इसीलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। छोटा बच्चा महात्मा समान है, बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंचा है। क्यों महात्मा से भी बच्चा ऊंचा है? महात्मा को फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। छोटे बच्चे को तो मालूम ही नहीं रहता है। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है, तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना। हाँ हाँ, मेहनत चाहिए कुछ तो। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हैं। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम पद,
कोई फूल बनते हैं, कोई फिर क्या, हाँ अलग अलग वैरायटी है, बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे ही लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए, हाँ पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए। इसीलिए बाबा फूल ले आते हैं, क्लास में बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और ये कलयुग है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। अगर किसी को दुख दिया, ये माना कांटा मारा, कुछ ऐसा गलत काम किया माना जैसे कांटा मारा, मनसा में बुरा सोचा वो भी कांटा मारना ही हो गया, क्योंकि वाइब्रेशन तो पहुंचता है ना। तो बाबा कहते हैं जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। ये तो बच्चों पर रहा, जवानों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काम को जीतने के लिए जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम मेहनत करनी पड़ती है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को और भी कम, क्योंकि वो तो समझते हम तो वानप्रस्थी हो गए, तो उनको कम मेहनत करनी पड़ती है। बूढ़ों से भी और कम, क्योंकि बूढ़े जो अपने को वानप्रस्थी नहीं समझते उनको तो माया सताती है ना, इसलिए कहावत बन गया। बूढ़े तो बूढ़े, हाँ लेकिन क्या कहा, बूढ़ा हुआ लेकिन कैसे काम वासना सताती है, तो वो तो जवानों से भी गए गुजरे हुए। तो वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। आजकल तो छोटे बच्चों का भी कोई भरोसा नहीं, क्या क्या देखते रहते हैं मोबाइल पर, तो उनके अंदर भी काम वासना जागती है। बच्चों को तो बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहें तो क्या हर्ज है। उनको कहा जाता है इकट्ठे रहे और पवित्र रहे, उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। सारे संग तारे कुसंग डुबोए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया। बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवता ही रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बर्मा गए थे अभी, तो बर्मा की बहनें तो अब याद है ना, यहाँ बैठती थी। अभी हम बोलना ही शुरू करें मीठे मीठे सिक्किल दे, वो ही पूरा बोल लेती थी, तो हमको बोलना भी नहीं पड़ता था, हम तो शांत रहते थे और वो ही बोल लेती थी। बहुत अच्छा उनके अंदर अभ्यास है। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरा, फुल पास होने
वह स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद न आए, पूरी सिविल आय बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान: ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति स्वरूप बनने वाले, प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है कौन सा? संतुष्ट रहना। ये सबसे बड़ा खजाना है। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न हैं वो सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, प्राप्ति स्वरूपों का गीत क्या है? पाना था वो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है। कैसे बनेंगे सर्व प्राप्ति संपन्न? मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन: होली हंस उनको कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं। होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। आज का अव्यक्त इशारा, आज 14 तारीख है। कई बच्चे कहते हैं बाबा आप माया के हाथ काट दो, माया के हाथ काट दो। लेकिन बाप माया के हाथ काटे तो जो काटेगा वो पाएगा। बाबा अगर माया के हाथ काटे तो जो काटेगा वो पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है, लेकिन आपका भविष्य कैसे बनेगा? इसलिए जैसे नेपाल में छोटे बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद हैं लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। अष्टमी के दिन सब कुछ न कुछ बलि चढ़ाते हैं देवी पर, तो छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं, मुर्गा की बलि चढ़ाएंगे। अब बच्चे को तो काटना आएगा नहीं, लेकिन उसका बाप उसका हाथ पकड़ेगा और उसको काटेगा, हाँ, मुर्गे का सिर। बहुत बाप बहुत देखा है कैसे हम अष्टमी के दिन कितना बलि चढ़ाते हैं, बात मत पूछो नेपाल में। तो अभी थोड़ा कम कर दिया होगा, लेकिन पहले तो बहुत करते थे। तो इसलिए जैसे नेपाल में छोटे बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद है लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों को कहते हैं बच्चे सिर्फ हिम्मत का हाथ रखो तो बाप की मदद से माया जीत विजयी बन जाएंगे। कई ऐसे आते हैं ना, बच्चे साथ में होते हैं तो बाप क्या करता है या माँ क्या करती है, बच्चे को लिफाफा देना है, यज्ञ में डालना है, तो बच्चे को देगी। अभी बच्चे को पता ही नहीं क्या करना है, तो भले माँ भी हाथ में पकड़ेगी लेकिन बच्चे के हाथ से जैसे दिलाएगी, माँ भी पकड़ेगी, ताकि बच्चे को अभ्यास पड़े कि ऐसे बाबा की भंडारी में डालना होता है। तो ये है। ओम शांति।